क्या देश को सच में ऐसे एयरपोर्ट की नीड है? गवर्नमेंट इस पर 30,000 करोड़ रुपए खर्च करके कुछ मूर्ख वाले काम तो नहीं कर रही है। अब सोच सकते हो 30,000 करोड़ रुपए कितना बड़ा अमाउंट है। बढ़ती ट्रेवलिंग पैसेंजर के कारण ऐसी एयरपोर्ट की नीड है। नोएडा एयरपोर्ट, जिसको हम जेवर एयरपोर्ट के नाम से जानते हैं, वो एशिया का फर्स्ट और वर्ल्ड का 4th लार्जेस्ट एयरपोर्ट बनने जा रहा है। लेकिन क्या आपको पता है, साल 2001 में उत्तर प्रदेश के करंट चीफ मिनिस्टर राजनाथ सिंह इस एयरपोर्ट को बनाने के लिए प्रपोजल लाया था। फिर जब 2012 में यूपी में अखिलेश यादव की सरकार आती है तो इस जेवर एयरपोर्ट के प्रोजेक्ट को बंद कर दिया जाता है, और वो भी ये बोल के कि हम किसी दूसरे प्रोजेक्ट पे काम कर रहे हैं। इसी आप पॉलिटिकल खेला भी समझ सकते हो। फिर जब 2018 में योगी आदित्यनाथ की सरकार आती है तो इस जेवर प्रोजेक्ट को पुनः रिबर्थ किया जाता है और बीजेपी गवर्नमेंट द्वारा इसे अब कंटिन्यू किया जा रहा है। एंड फाइनली 25 नवंबर 2021 को जेवर इंटरनेशनल एयरपोर्ट प्रोजेक्ट का भूमि पूजन किया जाता है। आपको पता होना चाहिए कि देश का अब तक का सबसे लार्जेस्ट एयरपोर्ट इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट उससे भी कहीं ज्यादा कहीं विशाल है जेवर एयरपोर्ट। इस मैसिव एयरपोर्ट को बनाने के लिए एस्टिमेटेड कॉस्ट 30,000 करोड़ रुपए तय किया गया है। लेकिन दोस्तों, इसकी क्या वजह रही होगी जिसके कारण इस एयरपोर्ट को बनाया जा रहा है? इतने सारे पैसे इसमें खर्च किए जा रहे हैं। क्या सरकार ये काम सही कर रही है? क्या देश को सच में ऐसे एयरपोर्ट की नीड है? क्या गवर्नमेंट इस पर 30,000 करोड़ रुपए खर्च करके कुछ मूर्ख वाले काम तो नहीं कर रही है? आपको तो पता ही होगा, इंडिया एक डेवलपिंग कंट्री है और यहाँ पे पॉपुलेशन हर साल दर साल करोड़ों की संख्या में बढ़ती जा रही है। वैसे करोड़ों की संख्या में पैसेंजर की संख्या भी बढ़ती जा रही है। ट्रेवलर करने वालों की संख्या भी करोड़ों की संख्या में हर साल बढ़ती जा रही है। तो ईयरली 32 करोड़ से भी ज्यादा लोग एयरपोर्ट के थ्रू ट्रेवल करते हैं इंडिया जैसी कंट्री में। आप सोच सकते हो डाटा कितना बड़ा है। इस कंडीशन में इंडिया को बहुत बड़े एयरपोर्ट की नीड है, जिसमें आप करोड़ों की संख्या में पैसेंजर को होल्ड कर सकते। इस एयरपोर्ट प्रोजेक्ट से यूपी के वेस्टर्न साइड वालों को भी बहुत ज्यादा बेनिफिट मिलेगा। वही 2021 के डाटा के मुताबिक वेस्टर्न एरिया का पॉपुलेशन यूपी का 7 करोड़ से भी ज्यादा था। इससे यूपी के वेस्टर्न एरिया वाले को कनेक्टिविटी में आसानी होगी। जैसे अलीगढ़, मथुरा, वृंदावन और आगरा जैसे बड़ी सिटियों को कनेक्टिविटी के थ्रू बहुत फायदा मिलने वाला है। दोस्तों, लोग एयरपोर्ट के लिए दिल्ली न जाकर अपना टाइम वेस्ट न करके जेवर एयरपोर्ट पहुंचेंगे और अपना टाइम सेव कर पाएंगे। अब इसका थर्ड बेनिफिट जो दिल्ली के इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट को मिलने वाली है। इंदिरा गांधी एयरपोर्ट का पैसेंजर लोड इतना ज्यादा हो चुका है कि वहां हर साल 7 करोड़ से भी ज्यादा लोग ट्रेवल करते हैं। वैसे ये जेवर एयरपोर्ट का मैसिव प्रोजेक्ट, जिसमें करोड़ों की संख्या में पैसेंजर होल्ड करेगी हर साल दर साल, जिसे इंदिरा गांधी एयरपोर्ट को थोड़ी सी राहत जरूर मिलेगी। दोस्तों, 7 अक्टूबर 2020 को यूपी गवर्नमेंट और स्विट्जरलैंड बेस्ड ज्यूरिच एयरपोर्ट के बीच एग्रीमेंट होता है, जिससे जेवर एयरपोर्ट को वर्ल्ड क्लास एयरपोर्ट बनाने का जिम्मेदारी ज्यूरिच एयरपोर्ट को दिया जाता है। ज्यूरिच एयरपोर्ट केवल यूरोप का ही नहीं, इसे वर्ल्ड का टॉप क्लास एयरपोर्ट माना जाता है। इसीलिए जेवर एयरपोर्ट को वर्ल्ड क्लास बनाने की जिम्मेदारी ज्यूरिच एयरपोर्ट को दी गई है। दोस्तों, इस विशाल एयरपोर्ट को बनाने के लिए एयरपोर्ट का तो डेवलपमेंट किया ही जा रहा है, उसके आसपास के एरिया को भी बहुत ज्यादा डेवलप किया जा रहा है। हाईवेज के थ्रू नेटवर्क बढ़ाया जा रहा है। इस प्रोजेक्ट के विकास को 4 फेज में डिवाइड किया गया है। फेज 1 में वही 4,588 करोड़ रुपए खर्च किए जाएंगे, फेज 2 में 5,983, फेज 3 में 8,415 और फेज 4 में 10,574। टोटल 30,000 करोड़ का एस्टिमेटेड कॉस्ट है इस प्रोजेक्ट के लिए। आप सोच सकते हो 30,000 करोड़ रुपए कितना बड़ा अमाउंट है। देश की 3-4 यूनियन टेरिटरी जैसे नागालैंड, मिजोरम, मेघालय, उसके एनुअल बजट से भी कहीं ज्यादा है ये अमाउंट। दोस्तों, इस प्रोजेक्ट को 2050 तक पूरा किया जाएगा, यानी कि 2050 तक ये जेवर एयरपोर्ट कंप्लीटली डेवलप हो चुका रहेगा। लेकिन वही फेज 1 की बात करूं तो अप्रैल 2025 में इसकी ट्रेवलिंग स्टार्ट की जाएगी, जिसमें अप्रॉक्स 1 करोड़ 20 लाख पैसेंजर होल्ड किया जाए। लेकिन दोस्तों, 2050 तक आते आते ये संख्या बहुत बड़ी हो जाएगी। ये एयरपोर्ट ईयरली 7 करोड़ से भी ज्यादा पैसेंजर होल्ड करेगी। इंपॉर्टेंट बात यह है कि इस एयरपोर्ट में 6 रनवेज तैयार किया जाएगा। आप सोच सकते हो कि अब तक का सबसे बड़ा इंटरनेशनल एयरपोर्ट इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट में भी केवल 3 ही रनवेज है, लेकिन इस जेवर प्रोजेक्ट में 6 रनवे तैयार किए जाएंगे। फ्यूचर में इंडिया का हमारे जेवर एयरपोर्ट वर्ल्ड के टॉप क्लास एयरपोर्ट को टक्कर देते हुए दिखेगी। लेकिन दोस्तों, आप सोच रहे होंगे कि ये 30,000 करोड़ रुपए इतना ज्यादा अमाउंट कहां पे आए, सरकार कहां से लाई इतना ज्यादा पैसा? दोस्तों, बेसिकली ये प्रोजेक्ट तैयार किया जा रहा है पीपीपी मॉडल पे, यानी कि पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप के मॉडल पे। दोस्तों, पब्लिक सेक्टर की बात करूं तो गवर्नमेंट अथॉरिटी में जैसे यूपी गवर्नमेंट और यमुना एक्सप्रेसवे इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट अथॉरिटी का इसमें कंट्रीब्यूशन होगा। और वहीं प्राइवेट अथॉरिटी की बात करूं तो ज्यूरिच एयरपोर्ट और यमुना इंटरनेशनल एयरपोर्ट प्राइवेट लिमिटेड भी इसमें इन्वेस्ट करेगी। दोस्तों, इस मैसिव प्रोजेक्ट को बनाने के लिए कुछ पैसे बैंक लोन से भी लाया जा रहा है। जैसे स्टेट बैंक ऑफ इंडिया ने 3,725 करोड़ का लोन दिया है। दोस्तों, इंडिया में साल दर साल बढ़ती पॉपुलेशन और बढ़ती ट्रेवलिंग पैसेंजर के कारण ऐसी एयरपोर्ट की नीड है। ऐसे में यूपी गवर्नमेंट और इंडियन गवर्नमेंट के काफी फायदेमंद प्रोजेक्ट है। फ्यूचर में ये काफी यूजफुल रहेगी।
वीडियो को अंत तक देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।